अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है इमोक्सल कैप्सूल के बारे में। व्यूवर्स, इमोक्सल कैप्सूल का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता है। व्यूवर्स, ये कैप्सूल एक एंटीबायोटिक कैप्सूल होता है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, ये कैप्सूल 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है और ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। बट हम सिर्फ यहाँ डिस्कस करेंगे सिर्फ कैप्सूल के बारे में, इस कैप्सूल का क्या इस्तेमाल है और क्या नुकसान है। तो आइए फिर हम जानते हैं आज की वीडियो में मोक्सल कैप्सूल के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है इमोक्सल। GSK फार्मा इसको तैयार कर रही है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। इसकी तमाम दवायात एक अच्छा रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए व्यूअर्स, अगर 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल की कीमत 1500 में 100 कैप्सूल की पैक में अवेलेबल है और 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल की कीमत तकरीबन 700 रुपए में 100 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें मौजूद दवा की कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ एक मौसर दवा है। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं एमोक्सल कैप्सूल के यूजेस की, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इधर सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो है वो है टॉन्सल्स, यानी कि अगर आपको गले का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर यानी कि टॉन्सल्स की कुछ सोजिश हो जाती है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आ जाता है डेंटल पेन, यानी कि डेंटल पेन में अगर दर्द होता है यानी कि जो जाड़ में दर्द होता है तो उसमें मौजूद जो यानी कि बाजू का अगर रेशा पड़ जाता है या कोई पीप या पस वगैरह पड़ जाती है तो उसमें इस रेशे और पीप यानी कि पस को खत्म करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, यानी कि अगर कोई कान का इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि अगर कान में कोई पीप या पस वगैरह पड़ जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस में होता यह है कि नाक के अंदर जो कैविटी होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से नाक से कीड़ा आना, नज़ला जुकाम वगैरह या फिर नाक का बंद होना, तो इसमें यानी कि तमाम कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा इसका इस्तेमाल नमूनिया में यानी कि अगर यानी कि नमूनिया की वजह से जब फेफड़े मुतासर होते हैं तो उसमें भी यानी कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा इसका इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस यानी कि जो सांस की छोटी छोटी नालियां होती हैं अगर उनमें कोई इन्फेक्शन या फिर कोई सोजिश हो जाती है तो उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यानी कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि दोनों ही में इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि जिसमें नाक, कान, गला, सांस की नालियां वगैरह और फेफड़े वगैरह भी शामिल हैं। तो इनमें भी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा लंग्स, यानी कि लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर जिस्म पर कोई जख्म हो जाता है या फिर कोई जख्म ये खराब हो जाता है जिसमें पीप या पस वगैरह पड़ जाती है तो जख्म को जल्दी ठीक करने और पीप को पस यानी कि पीप और पस को खत्म करने के लिए भी इमोक्सल कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर जिस्म पर फोड़े फिंसियां निकल आती हैं, अक्सर गर्मियों के मौसम में यानी कि आप भी गर्मियां आ रही हैं तो अक्सर यानी कि फोड़ों फिंसियां यानी कि निकल आती हैं गर्मियों के मौसम में, तो यानी कि फोड़े फिंसियां खत्म करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। फोड़े फिंसियां में अक्सर होता यह है कि गिल्टियां बन जाती हैं जिस्म पर, उसको भी खत्म करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है।
इसके अलावा अगर यानी कि कोई पेट का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि अगर आपको पेट में यानी कि कोई खराबी हो जाती है, यानी कि या फिर डायरिया या लूज मोशन या वगैरह हो जाते हैं, तो उनमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर यूरिथ्रा में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि अगर जहाँ पर यानी कि जहाँ से हम पेशाब खारिज करते हैं, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर मसाने का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डीएनसी में होता ये है कि जब औरतों में यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि इसको हम यानी कि नाजायज़ यानी कि जो हमल होता है, तो उसको यानी कि अगर या फिर कोई सफाई करने के लिए यानी कि जो हमल को ख़त्म करने के लिए जो सफाई करनी पड़ती है, तो उसमें भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई ऑपरेट हुआ है, तो उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। खास तौर पर जब फीमेल यानी कि कोई ऑपरेशन होता है, फीमेल यानी कि सी सेक्शन होता है, तो यानी कि उस सी सेक्शन को के बाद जख्म को जल्दी भरने और उसको जख्म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए और जख्म को जल्दी ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आ जाते हैं हम जी अपना कि जो जल्द कर यानी कि अगर कोई जल्द में कोई यानी कि रेशा की पीप वगैरह पड़ जाती है, यानी कि खारिश करने से या कि द्रपड़ पड़ने से कोई खारिश हो जाती है, तो उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यूटीआई यानी कि अगर यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स ये थे सारे इस कैप्सूल के अहम यानी कि जो इस्तेमाल थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले यानी कि आपको डायरिया यानी कि लूज मोशन वगैरह भी हो सकते हैं, बदहजमी भी हो सकती है, उल्टी मतले की कैफियत भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल पर यानी कि इसके इस्तेमाल के बाद जिस्म पर कोई एलर्जी या खारिश वगैरह यानी कि एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको इस तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से आप मशवरा कीजिए। तो फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। व्यूअर्स अगर इसकी अमूमी खुराक की हम बात करें तो 7 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह शाम या फिर सुबह दोपहर शाम, यानी कि ये बीमारी की नोयत के हिसाब से यानी कि डॉक्टर हजरात आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा और अडल्ट यानी कि 12 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं तो उनमें 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाया जाता है और बाद में सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल करवाया जाता है। ये डिपेंड करता है बीमारी की नोयत के मुताबिक, लेकिन ये थी इसकी अमूमी खुराक। बट आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका दौरानिया भी मुख्तलिफ यानी कि कंडीशन में मुख्तलिफ होता है और इसका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ होता है। बाद डॉक्टर सुबह दोपहर शाम भी लिखते हैं, बाद डॉक्टर सुबह शाम भी लिखते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो इधर ये थी सारी डिटेल इमोक्सल कैप्सूल की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।